हेलो गाइस, आई एम मोजिल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो वीडियो चालू से करने से पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए। जैसा कि आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो जाकर जो है क्लास 1 देखिए, फिर क्लास 2 देखिए, क्लास 3 देखिए, फिर क्लास 4 देखिए, फिर क्लास 5 देखिए। मेरा यह सब बताने का मतलब यह है कि जब तक कि मैं आपको बता नहीं दूंगा शुरू से आप जब तक कि नहीं समझोगे तब तक जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि भाई ईसीएम का जो है अंदर में किस तरह आप काम कर रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप शुरू से अगर बताएंगे तो वो चीज़ जो है मुझे समझ में आएगा। वो तो मैं उसी को सोचा हूँ कि सेंसर के क्लास 1 आज से चालू करूँ। इसको जो है जब तक कि यहाँ तक होल्ड कर देता हूँ, इसके बाद जो है मैं सेंसर का क्लास 1 चालू करता हूँ, जो सेंसर के बारे में नॉलेज देता हूँ, उसमें कितना वोल्टेज आता है और क्या सप्लाई आता है उसके अंदर, उसका फॉल्ट कोड क्या है, सब जो है इसके ऊपर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए गाइस, सेंसर 1 का जो है हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेंसर का क्लास 1 है। तो हम लोग बात करेंगे कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इंजन को एकदम स्मूथ चलाने के लिए और जो है फेल एवरेज निकालने के लिए क्या क्या सेंसर का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला होता है एयर मास फ्लो सेंसर, ठीक है। दूसरा एयर टेम्परेचर सेंसर। तीसरा मैप। मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है। चौथा होता है बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये जो है एयर इनटेक के लाइन में लगा रहता है। इतना सारा सेंसर जो है एयर इनटेक, जो जैसा ही सेक्शन गाड़ी के अंदर जो है कोई भी इंजन स्टार्ट होने के लिए जो है इंजन स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, स्टार्ट होने के लिए जो होता है। तो पहला तो होता है सक्शन, दूसरा होता है पावर सक्शन, कंप्रेशन। उसके बाद होता है पावर, जिसको हम लोग एक्सपांशन भी बोलते हैं, एक्सपांशन। उसके बाद लास्ट में आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट आइयो कोई आउट बोलता है। तो जब सक्शन के टाइम, जैसा ही सक्शन के टाइम होता है तो सक्शन के टाइम पे जो है एयर फिल्टर आता है। एयर फिल्टर से लेके इंटेक मैनीफोल्ड तक ये सारे सेंसर जो है लगे होते हैं। एक बेसिक जो गाड़ी होता है उसके अंदर पहला तो रहेगा कि एयर मास फ्लो सेंसर। एयर मास फ्लो सेंसर जो होता है, जो एयर की क्वांटिटी, कितना एयर फ्लो हो रहा है वो मेज़र करता है। दूसरा होता है एयर
एयर टेम्परेचर सेंसर, एयर का क्या टेम्परेचर है वो सेंस करता है, ठीक है। तीसरा जो होता है, ये तीसरा होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनीफोल्ड में कितना प्रेशर है, एयर का जो है कितना प्रेशर है वो जो है वो ये सेंसर सेंस करता है। उसके बाद आता है बूस्ट प्रेशर सेंसर, जो टर्बो के बाद लगा रहता है। बूस्ट प्रेशर सेंसर ये है कि कितने स्पीड में टर्बो जो बूस्ट बना रहा है, कितना प्रेशर बना रहा है एयर का। तो ये 4 सेंसर होता है और ये 4 सेंसर में से अगर किसी का फॉल्ट आएगा तो आपको फॉल्ट सॉरी गाइज, ये जो मैं लिख रहा हूँ फॉल्ट कोड वो गलत है। इसका फॉल्ट कोड बनेगा P2188 P2178 P2175। तो ये कोड बेसिकली मेरे पास आया था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था और मैंने लिख दिया। तो गाइज सॉरी फॉर दैट। और इसको जो है मैं अभी इन सब सेंसर में इसमें 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 वायर रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको 3 वायर रहेंगे, ठीक है। फिर जो ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है इसके अंदर भी 3 वायर रहेंगे, ठीक है। ये जो है बेसिक जो गाड़ियाँ होती है उसके अंदर जैसे जैसे जो है गाड़ी का ये कम हुआ है उस तरह जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है उस तरह जो है गाड़ी के अंदर भी चेंजेस आई है। जैसे कि जो है एयर मास फ्लो सेंसर, एयर मास मतलब वजन, एयर मास फ्लो सेंसर, एयर मास फ्लो एंड एयर टेम्परेचर। प्रेशर सेंसर, ये दोनों का जो है बहुत मेन इम्पॉर्टेंस रहता है इसके अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर के लिए। कौन सा लीन मिक्सचर हो रहा है कि रिच मिक्सचर हो रहा है। रिच मिक्सचर का मतलब होता है रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर। रिच मतलब होता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा जा रहा है और लीन मतलब होता है एयर ज़्यादा जा रहा है। रिच मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिच का कोड आया मतलब पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। अगर रिच का फॉल्ट कोड बनेगा तो P0288 ये फॉल्ट कोड आएगा, लिखा रहेगा रिच टू सिलेंडर नंबर मतलब रिच 2 करके रहेगा, कोई सिलेंडर कोड नहीं रहेगा। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कि क्या, सब गाड़ी का अलग अलग टेक्निकल नाम होता है। तो ये रिच का मतलब होता है ज़्यादा पेट्रोल और लीन मतलब ज़्यादा एयर। आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। इसी चीज़ पे जो है ये फॉल्ट आया तो इसका मतलब जो है इसी में से जो है प्रॉब्लम रहता है। आगे भी रहता है लेकिन मैं जो है अभी एक स्टेप चल रहा हूँ कि इनटेक लाइन में जो सेंसर आता है उसमें बात करते हैं। तो ये एयर टेम्परेचर होता है, तो एयर टेम्परेचर में 3 वायर होता है। 3 वायर में जो होता है किसमें ग्राउंड होता है, कैसे चेक करना है, क्या ग्राउंड होता है, कौन सा सिग्नल होता है, कौन सा 5 वोल्ट रेफरेंस होता है, ये बात तो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एयर मास फ्लो सेंसर का मैंने समझो ले लिया, एक एयर मास फ्लो सेंसर मैंने ले लिया। सपोज ये मेरा एयर मास फ्लो सेंसर है, 3 वायर है, 1 2 3, ठीक है। एक में ग्राउंड आएगा, 2 में जो है 5 वोल्ट, 3 में जो है 5 वोल्ट, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ये 5 वोल्ट आ रहा है, ये 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये 2 5 वोल्ट जो होता है ना, ये दोनों ECM से आता है। लेकिन ECM के किस IC से आता है जो वो किसी को नहीं पता है। एक सिग्नल रहेगा और एक जो है रेफरेंस,
जो ऑपरेट करने के लिए किसी चीज़ को जो है, इसमें जैसा कि एक हमारा सोलोनाइड होता है, सोलोनाइड के अंदर क्या होता है, जस्ट कॉइल बना रहता है ऐसा, ठीक है। हम लोग जहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस देते हैं तो इधर एक टिप रहता है नोब, इधर से ऐसा और ये ऐसा, जैसे हम लोग माइनस प्लस देते हैं इन दोनों आपस में जुड़ जाता है, कुछ हलचल होता है। वैसा ही इसी के अंदर भी है, जब तक ये रेफरेंस वोल्ट नहीं देगा, जब तक ये ग्राउंड और रेफरेंस नहीं आएगा तब तक ये सिग्नल जो है सेंस नहीं करेगा। सिग्नल सेंस किस आईसी से करेगा तो उस पर जो है पहले पूरा सेंसर हम लोग क्लियर कर लेंगे, और फिर जो है उसके बाद जो है इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे कि सेंसर के अंदर किस आईसी में ये चीज़ जाता है। ये ध्यान रखना है कि मैं सिग्नल बोल रहा हूँ और रेफरेंस बोल रहा हूँ। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा आईसी के अंदर तो मैं बताऊँगा कि ये रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट जो होता है, रेफरेंस वोल्टेज वो जो है ये आईसी से आ रहा है, 5 वोल्ट सिग्नल जो है ये आईसी से आ रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है बस। और अभी फ़िलहाल मैं सेंसर के ऊपर ही बात करूँगा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता है कि भाई आईसी क्या है, किधर रहता है। कोई लोग तो कमेंट करता है भाई ये किधर रहता है, ये सामान किधर है, मैंने देखा ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेंसर में कितना वोल्ट आते हैं, क्या आता है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग ने एक लिया है एयर मास फ्लो सेंसर, जिसका एयर मास फ्लो सेंसर है ये, एयर मास फ्लो, जिसके अंदर जो है आपको मैंने बता दिया है कि ग्राउंड रहेगा, ये ग्राउंड चेक करने का क्वांटिटी पे आपको जो है बीप का साउंड देगा बॉडी के कहीं पे भी, ठीक है। दूसरा जो 5 वोल्ट है ये ईसीएम के पिन नंबर सपोज कि 23 पे 32 पे जा रहा है, ये 36 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये पिन नंबर इतने में जा रहा है, लेकिन इन दोनों में जो है 5 वोल्ट जो है आएगा ही। अगर 3 वायर वाला रहेगा तो 5 वोल्ट आएगा। होंडाई गाड़ी में ये तो समझो कि महिंद्रा हो गया, चाहे मारुति होती, सब में 5 वोल्ट है। लेकिन होंडाई जो गाड़ी आता है, सब गाड़ी में तो नहीं, लेकिन कोई गाड़ी में जो है ना उसका ये 5 वोल्ट जो रेफरेंस है ना, ये 12 वोल्ट आता है रेफरेंस। ये भी ईसीएम से ही आएगा, 12 वोल्ट आता है रेफरेंस और 5 वोल्ट जो है सिग्नल रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, खुद ही आपको जो है आइडेंटिफाई करना रहेगा। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ आपको, बाकी जो है खुद से जो है चेकआउट करके गाड़ी को क्लियर करना है। तो गाइज आज का जो वीडियो में मैं बात किया हूँ सेंसर को, एयर मास फ्लो सेंसर के अंदर, एयर मास फ्लो सेंसर के ऊपर, जिसके अंदर 3 वायर आता है, एक ग्राउंड होता है, एक 5 वोल्ट सिग्नल होता है, एक 5 वोल्ट रेफरेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस वोल्टेज जो है किधर रहेगा हमारा, और जो है 5 वोल्ट सिग्नल जो है मैं किस आईसी को बता रहा हूँ अंदर में, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। अगर इसके अंदर कुछ और भी आपको पता है तो इसके बारे में मुझे भी पता चलना चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा तो भी पता चलेगा। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ मिस्टेक है तो भी बताएं उसके अंदर मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मुझसे गलती नहीं होगा, इंसान हूँ मैं भी, मुझसे भी गलती हो सकता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।